चलिए आज हम लोग देख लेते हैं स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। तो स्पिन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण, स्पिन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का निर्धारण करती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन हम सभी जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है और साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है। और साथ साथ अपने अक्ष पर घूमता है जिसे चक्रण कहते हैं, यानी कि अपने अक्ष पर घूमने को चक्रण कहते हैं। इसीलिए स्पिन क्वांटम संख्या को चक्रण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एस से प्रदर्शित किया जाता है। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एस से प्रदर्शित किया जाता है। स्पिन क्वांटम संख्या का मान चुंबकीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। स्पिन क्वांटम संख्या का मान चुंबकीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। तो स्पिन क्वांटम संख्या की परिभाषा है, यहाँ तक पहले आप लोग नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए यहाँ तक नोट हो गया। देखो अभी हमने बताया कि स्पिन क्वांटम संख्या का मान चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान पर निर्भर करता है। इसका मतलब यही हुआ कि हम स्पिन क्वांटम संख्या का मान तभी निकाल पाएंगे जब हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान दिया हो या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान पहले हम किसी तरह से निकालें। तो हम कह सकते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या m के
किसी मान के लिए स्पिन क्वांटम संख्या के केवल दो मान होते हैं भैया, केवल दो मान होते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। जब इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा दक्षिणावर्त होती है तो उसके लिए यस का मान प्लस हाफ तथा जब इलेक्ट्रॉन के चक्रण के लिए इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा वामावर्त होती है तो उसके लिए यस का मान माइनस हाफ होता है। ओके, तो यहाँ तक आप लोग स्पिन क्वांटम संख्या को नोट कर लीजिए। चूंकि हम लोगों ने देखा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या m के किसी भी मान के लिए यस के केवल दो मान होते हैं। तो जैसे हम देखें, यदि m बराबर 0 तो यस बराबर प्लस हाफ और माइनस हाफ। इसी को हम एक साथ लिख सकते हैं प्लस माइनस हाफ। m बराबर 1 तो यस बराबर उसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ या प्लस माइनस हाफ। इसी तरह m का कोई भी मान हो तो यस का केवल दो ही मान लिखा जाएगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ या प्लस माइनस हाफ। ठीक है, m बराबर 3 हो तो यस का वही मान लिखा जाए, केवल दो ही मान वही लिखा जाएगा, प्लस माइनस हाफ। तो इस तरह से एक एक करके हम लोगों ने क्वांटम संख्या को समाप्त किया। अब क्वांटम संख्या से रिलेटेड जो आंकिक प्रश्न हैं उन्हें आगे हम लोग देखेंगे।